हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्य शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट बेसिक बिजनेस। साथियों, लेटेस्ट बेसिक बिजनेस क्या है? बेसिक बिजनेस के बारे में हमने बात की। बेसिक बिजनेस के बारे में हमने बात की जिनमें रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित विभिन्न सारी इंडस्ट्रियाँ थीं जो कि विभिन्न लेवल पर थी। इसके बारे में हम पिछले भाग में बात कर चुके हैं बेसिक बिजनेस के बारे में। इस भाग में बात करेंगे लेटेस्ट बेसिक बिजनेस। लेटेस्ट बेसिक बिजनेस का अर्थ ये कि रोटी, कपड़ा, मकान से रिलेटेड बिजनेस के बाद में कुछ बिजनेस आधुनिक समय में बड़ी तेज़ी से विकसित हुए हैं। उनमें मेडिकल बिजनेस में मान लीजिए दवाओं का निर्माण, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका सेल्स तथा डॉक्टरी व्यवसाय भी काफ़ी तेज़ी से पनपा है। नर्सिंग होम व्यवसाय भी काफ़ी तेज़ी से पनपा है। क्लिनिक व्यवसाय भी काफ़ी तेज़ी से पनपा है। लेकिन इसमें डॉक्टर बनने के लिए एक पार्टिकुलर एजुकेशन की आवश्यकता होती है और क्लिनिक वगैरह खोलने के लिए भी विशेष परमिशन की आवश्यकता होती है, आदि इत्यादि, या कहिएगा लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है। लेकिन हाँ, ये एक आधुनिक समय में जिस तरीके से विभिन्न परिवेश बदल रहा है, तो उसके आधार पर यह एक बड़ी तेज़ी से पनपने वाला और संभवतः शायद कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि जब आदमी रहेगा तो बीमारियां भी रहेंगी। जब बीमारियां रहेंगी तो बीमारियों को समाधान के लिए दवाइयाँ और दवाइयों को बताने वाले डॉक्टर या नर्सिंग होम, इलाज करने वाले के लिए नर्सिंग होम या अस्पताल, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती ही रहेगी। इसलिए यह एक नया सेक्टर विकसित हुआ है जो आज से 100-200 साल पहले, शायद 100-200 का सुनिएगा, 50-60-70 साल पहले इस रूप में नहीं था जितना वर्तमान समय में डेवलप हो रहा है। इसलिए यह इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से पनप रही है, चाहे वह मेडिकल साधनों की बात हो, मेडिकल संसाधनों की बात हो। क्योंकि ऐसा जानने में आया कि हाँ, मतलब सस्ती से सस्ती दवा, मतलब 1 रुपये की भी टेबलेट मिल जाएगी, 1 रुपये से कम की भी टेबलेट मिल जाएगी। ऐसी भी टेबलेट है और ऐसी भी है इंजेक्शन है जो करोड़ों में हो। तो इसलिए जिस लेवल पर भी आपके पास में पैसा हो, नॉलेज हो, जिस प्रकार की आपके पास में अथॉरिटी हो, उसके आधार पर आप इस इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं। डॉक्टर, कंपाउंडर के रूप में भी जो है लेडीज़ हैं, नर्सेस के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में, मतलब आदि तमाम प्रकार के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें बहुत सारे कॉमर्शियल ऑप्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से किसी भी चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट बेसिक बिजनेस में दूसरा आता है एजुकेशन भी बड़ी तेज़ी से यह इंडस्ट्री पनप रही है। ये विभिन्न प्रकार की एजुकेशंस में बेसिक एजुकेशन है, मतलब सरकारी तौर पर सरकारी भी एजुकेशन है, प्राइवेट एजुकेशन है। प्राइवेट एजुकेशंस में कॉमर्शियल एजुकेशन अलग है, मेडिकल एजुकेशंस अलग है, एग्रीकल्चर एजुकेशन अलग है, सामान्य एजुकेशन अलग है, डिप्लोमा, विभिन्न प्रकार के कोर्स, तमाम सारी चीज़ें हैं। बहुत व्यापक रूप में है। छोटे रूप में कुछ नहीं पैसा है, आप एजुकेशन प्राप्त करके आप ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह ये भी आप चला सकते हैं। नहीं तो स्कूल, कॉलेज आप खोल सकते हैं। जिस क्षेत्र में भी आप रिलेटेड हैं उस क्षेत्र में भी आप जुड़ सकते हैं। उस क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं। जैसा आपके पास में मतलब कैपिटल है, उसके आधार पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा है, आप डिग्री कॉलेज खोल सकते हैं, टेक्निकल कॉलेज खोल सकते हैं, आदि इत्यादि एजुकेशंस हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि तथा इसमें विभिन्न प्रकार की आप स्टेशनरी से संबंधित बिजनेस में आप जा सकते हैं। पुस्तकों को लिख सकते हैं, छाप सकते हैं। विभिन्न स्टेशनरी के निर्माण में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल्स में आप अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए कहना चाहिएगा बहुत ही तेज़ी से पनपने वाली, विकसित होने वाली और लगातार रहने वाली यह आधुनिक समय में लेटेस्ट एक अनिवार्य इंडस्ट्री एजुकेशन है। इसी क्रम में तीसरी चीज़ आती है व्हीकल्स अर्थात
यातायात साधनों का बड़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। यातायात के साधनों का बड़ी तेज़ी से विकास हो रहा है, बड़ा इसमें इनोवेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, रिसर्च भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। कहने का अर्थ है चाहे साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, बस हो, ट्रक हो आदि, यहाँ तक कि जो है कि मान लिया कहना ये चाहिए भाई हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर्स जो है, इन सब चीज़ों के संबंध में जो है बड़ा ही तेज़ी से निर्माण हो रहा है और बड़ा ही तेज़ी से परिवर्तन भी हो रहा है, बड़ा ही तेज़ी से परिवर्तन भी हो रहा है। कहने का अर्थ ये है कि ये इसके बिना भी अब काम नहीं चलता है, इसके बिना भी काम नहीं चलता, यह भी एक अनिवार्य आवश्यकताओं में शामिल हो गया, कोई भी व्यक्ति इससे अधूरा नहीं है। इसलिए इसमें भी बहुत सारे, चाहे आप साइकिल के निर्माण में आए, चाहे आप मोटरसाइकिल के निर्माण में आए, चाहे आप कार, स्कूटर, ट्रक, बस आए, चाहे जिसमें आप और अधिक इंडस्ट्री में आए, चाहे हम रेलगाड़ी, मतलब किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, जैसी भी आपके पास में इन्वेस्टमेंट है, जैसी भी आपके पास में अथॉरिटी है आदि इत्यादि। तो कहने का अर्थ ये कि जो व्हीकल्स इंडस्ट्री है ये भी बहुत सारी व्यापक रूप में है, बहुत सारे व्यापक रूप में विकसित हो रही है। भले ही ये इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टली है तो इसकी सेल्स उतनी कॉस्टली नहीं है। इसमें आप कमीशन बेस पर भी आप इसकी सेल्स को आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी के अंडर में रह करके भी आप सेल्स को स्टार्ट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं सेल्स को, और वहाँ पर अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यह भी एक व्यापक रूप में इंडस्ट्री है जो कि छोटे से लेकर के बड़े पैमाने पर आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं, भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं आदि इत्यादि। तथा अगला क्रम है इसमें संचार के क्षेत्र में, अर्थात कहना ये चाहिएगा कि जब से मोबाइल आया है तो ये तब तो एक क्रांति सी आ गई। कहने का अर्थ यह कि अब इन संचार के बिना किसी का काम नहीं चलने वाला है। तो इसमें मोबाइल है, इंटरनेट सेवा है, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये टेक्नोलॉजी के मामले में जो है कि बड़ा ही व्यापक स्कोप है, बल्कि ये कहिएगा इसको हम दूर संचार कह लीजिए या इसको टेक्नोलॉजी कह लीजिएगा। तो टेक्नोलॉजी की बड़ी ही व्यापक डिमांड बढ़ती चली जा रही है, हर क्षेत्र में बढ़ती चली जा रही है, खास करके भाई मोबाइल सेक्टर में, कंप्यूटर सेक्टर में या अदर्स सेक्टर्स में जो है कि तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। उनमें ज़रूरी है कि यह बहुत तेज़ी से विकसित होने वाली और हमेशा कायम रहने वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि ये इंडस्ट्री के बिना पूरी तौर से सारा का सारा सब कुछ इस पर निर्भर हो गया है, संचार के साधनों पर। इसमें भी आप अपनी यथास्थिति के आधार पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुद को डेवलप कर सकते हैं। तथा अगली चीज़ आती है इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हर चीज़ देखा जाए कि यदि बिजली नहीं है, ये बिजली के उपकरण नहीं हैं, तो दुनिया अंधकार में। इसलिए न जाने कितने उपकरण बिजली के आ गए हैं जो बिजली से चलने वाले हैं, और विभिन्न प्रकार की बिजलियाँ भी आ गई, कहीं बैटरी से चलती हैं, कहीं सौर ऊर्जा है, तो कहीं यह इलेक्ट्रिसिटी है। इनका प्रयोग हर जगह हो रहा है, और हर जगह चाहे मोबाइल की बात करें, चाहे हम मोटरसाइकिल की बात करें, चाहे हम घर में बात करें, चाहे जिस जगह बात करें, तमाम सारे ऐसे 10-20-50 उपकरण शायद आम आदमी भी बिजली की इस्तेमाल करता है। इसलिए या फिर घरों में तमाम प्रकार के उपकरण, तमाम प्रकार के फ्रिज हो, टीवी हो, रेडियो हो बल्ब हो, LED हो, मतलब तमाम सारी चीज़ें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र है, खिलौना हो, हर चीज़ें आ गई। इसलिए यह चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप में पनप रही है। साथ ही साथ मतलब आजकल जो होता है कि जिसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल प्रोडक्ट भी बहुत तेज़ी से पनप रहे हैं। तमाम प्रकार के जो है कि चैनल्स आ रहे हैं, ऐप्स आ रही हैं, वेबसाइटें आ रही हैं, जिनकी भी इंडस्ट्री बहुत व्यापक रूप में डिमांड है। बड़ा ही उभरता हुआ सेक्टर है। तो इसलिए ये सब चीज़ें कहा यह जा सकता है कि ये लेटेस्ट बेसिक बिजनेस हैं जो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं,
बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, इसलिए इन पर ध्यान देना चाहिए और इनके आधार पर कहीं ना कहीं मान लिया सेलेक्ट करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।